शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्बा रोड, जो बड़ी गाड़ियों को लेके कई बार कुसुम्बा रोड के जिम्मेदारों ने कारपोरेशन को निवेदन दिया, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को निवेदन दिया, लेकिन दिन में बड़ी गाड़ी बंद नहीं होती। आज ये दूसरी बार महीने भर में एक्सीडेंट हुआ। आज फिर एक नौजवान की 18 साल नौजवान की सलीम नगर रोड पे जान चले गई। और ये शहीद अब्दुल हमीद रोड पे बार बार जिम्मेदारों की तरफ से बोला जा रहा कि बड़ी गाड़ियां बंद करा जाए। क्या 12 बजे रात के बाद ये बड़ी गाड़ी चालू होना चाहिए, लेकिन बड़ी गाड़ी की वजह से कई बार हादसे हो चुके। इससे पहले हमारे वकील साहब का इसी तरीके से हादसा हुआ कि जो 2 हिस्से उनके जिस्मों के हो चुके थे, और आज इसी तरीके से एक नौजवान का हादसा हो चुका है। रोज पीर तकरीबन 2 बजे के करीब में कुसुम्बा रोड पे सन मेडिकल के सामने हमारे कॉरपोरेटर निहाल बर्तन वाले के मकान के बिल्कुल सामने एक हादसा हुआ। इस हादसे के अंदर अमीनाबाद का रहने वाला एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी और उसका नाम था अली खान आसिफ खान। एक दूध के टैंकर वाले ने उसको शायद कुसुम्बा रोड से वो गुजर रहा था और उसके पीछे एक लड़का और बैठा, रमजान नाम है वो लड़के का, उसको भी सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है। तो वो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था और ये लड़का गाड़ी चला रहा था। इसकी 19 से 20 साल की उम्र थी। 2 बजे के करीब में ये लड़का उधर से गुजर रहा था और टैंकर वाले ने उसको पीछे से मारा। उसके चेस्ट के ऊपर पेन हुआ कि उसको वहां से लोगों ने उठाया और उठाने के बाद जब सिविल हॉस्पिटल लाए तो यहाँ आने के बाद उसने सिविल हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार अपील कर रहे हैं कि मालेगांव के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल या 3 साल के अंदर, लगभग 3 साल के अंदर 600 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के अंदर। अभी कल के रोज भी एक लड़का एक्सीडेंट के अंदर, उसकी भी 2 व्हीलर के ऊपर मौत हुई। हम पहले तो मालेगांव शहर के लोगों से ये अपील करना चाहते कि मालेगांव के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा गाड़ियों की बढ़ जाने की वजह से, अतिक्रमण की वजह से गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई है, रास्ते छोटे हो गए हैं, तो इसकी वजह से लोगों को, राहगीरों को तकलीफ हो रही है। 2 व्हीलर के ऊपर से गुजरो, गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां गुजरती है, वो आजू बाजू से कट मारती है, आदमी गिर जाता है और उसका कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। प्रशासन को और शासन को हम ये बोल रहे हैं, बार बार हम लोगों ने इसके ऊपर निवेदन दिया, एसपी साहब को भी हमने निवेदन दिया कि कुसुम्बा रोड के ऊपर जो हादसा हो रहे तो तुम कुछ भी करके दिन में बड़ी गाड़ियों को बंद कराओ, कि बड़ी गाड़ियां अगर कुसुम्बा रोड पर बंद हुई तो कम से कम हादसा रुकेंगे। कुसुम्बा रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उधर से गुजर रही है ना, ये गाड़ियां गुजरने की वजह से लोगों को, 2 व्हीलर और रिक्शा वालों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है। 1-1 घंटा कुसुम्बा रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम रहता है। तो हम लोगों ने बार बार इसकी मतलब वो लेटर दिया, निवेदन दिया एसपी साहब को और कहा कि यार तुम दिन के अंदर कम से कम बड़ी गाड़ियों को बंद करा दो, लेकिन बड़ी गाड़ियां कुसुम्बा रोड से बंद होने का नाम नहीं ले रही। अभी 1-1.5 महीना पहले एक वकील का ऐसी हादसा हुआ, वकील उसकी भी जान चली गई। उसके अलावा हम लोगों ने जो रिकॉर्ड निकाला सिविल हॉस्पिटल से, 600 के करीब में लोग मर चुके हैं 2.5 से 3 साल के अंदर। तो कुछ ना कुछ अब डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने, आरटीओ डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक वालों ने और कॉर्पोरेशन ने, ये सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करके इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, क्योंकि अब आगे पूरा महीना, अभी रमजान महीना है और रमजान महीने में लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो इसकी वजह से, रमजान की वजह से ज्यादा ट्रैफिक रहेगी और रोड पे भी लोगों को जो फल फ्रूट की गाड़ियां लगाना पड़ती है, तो ये गाड़ियों की वजह से भी ट्रैफिक का निजाम मतलब दुरुस्त नहीं रहेगा। तो डिपार्टमेंट ने ये करना चाहिए कि कुसुम्बा रोड से तकरीबन 1 महीना तो कम से कम तुम लोगों ने इसको कुसुम्बा रोड को बड़ी गाड़ियों से पार्क करना चाहिए, बड़ी गाड़ियों को बंद करना चाहिए, ताकि हादसा पे कंट्रोल पाया जा सके। और हम मालेगांव शहर के लीडरान से भी गुजारिश करते हैं कि वो ट्रैफिक के निजाम के ऊपर कुछ तो भी ऐसा कदम उठाए कि कम से कम ये हादसे जो मालेगांव शहर में हो रहे हैं और नौजवानों की मौत हो रही है, तो ये मौत के ऊपर रोक लगाने में कामयाबी मिले।